नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी चैनल एस्ट्रो कमला में स्वागत है। दोस्तों, आप नियतिवाद तथा कार्यकारण प्रक्रिया के बारे में जानते हैं? नियतिवाद से तात्पर्य है कि जो भाग्य में लिखा है, जो नियति दे रही वह होकर के रहेगा, हमारे बस में कुछ नहीं है। कार्यकरण प्रक्रिया यह दिखाती है कि हर कार्य का जो घटना हो रही है उसका एक रीज़न है। नियतिवादी में व्यक्ति यह सोच के चलता है कि नियति जो तय करेगी वह मुझे मिलना है। तो यहाँ पर व्यक्ति की सोच यह बन जाती है, वह एफर्ट्स करने से कतराता है। उसकी सोच कहीं न कहीं रुकावट पैदा करती है। उसका विश्वास रुकावट के बनने का माध्यम बन जाता है। वह विश्वास कर लेता है कि जो नियति में लिखा वह तो होकर के रहेगा। तो वह अपने एफर्ट्स या अपने 100% जो एफर्ट्स देने चाहिए थे वह नहीं देता है। कार्यकारण प्रक्रिया होती है कि कोई भी इवेंट है, यदि आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो उसके पास होने के क्या रीज़न हो सकते हैं, उन रीज़नों को कंसंट्रेट करिए, उन पर अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, तो कार्य नहीं मिलेगा ही मिलेगा। हर कार्य के पीछे कारण है, तो उन कारणों को यदि कमज़ोर है, वही कारण आपके कमज़ोर हो गए हैं, तब एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पाएँगे। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ है तो आप यह जानिए कि डायबिटीज़ होने के पीछे क्या कारण है, उन कारणों को ख़त्म करिए। उन कारणों को यदि हम कम कर देते हैं, तो हम उस बीमारी से भी हमें राहत मिलने लगती है। कोई डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन के कारणों को जानिए, वो कारण यदि मिट जाते हैं तो आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो यह कार्यकरण प्रक्रिया है, इसको समझिए। और कई समस्या ऐसी है, यकीन मानिए कि आप उससे बाहर निकल जाएंगे। नियतिवादी दृष्टिकोण सिर्फ उन कर्मों के लिए लागू होता है जो दृढ़ होते हैं। अदृढ़ कर्म और दृढ़ादृढ़ कर्म को हम अपने प्रयासों से, अपनी इच्छा शक्ति से बदल सकते हैं। दृढ़ कर्म वो होते हैं जहाँ जिस फैमिली में आपका जन्म होता है, जिस स्थान में आपका जन्म होता है, वह आपके हाथ में नहीं होता है। जिस व्यक्ति से आपका विवाह होगा, उसको आप नहीं बदल सकते। उसका एटमॉस्फियर, उस घर का जो माहौल, वह चीज़ें कहीं न कहीं फिक्स कर्मों के रूप में आती है। तो ये अदृढ़ कर्म है जो हमारे हाथ में होते हैं, तो जिनको हम कार्य कारण प्रक्रिया द्वारा आसानी से सुलझा सकते हैं। तो यदि कोई भी समस्या है तो अपना आत्मविश्लेषण करें, किसी मंत्र का रिसिटेशन करें और कंसंट्रेट करिए अपनी समस्या पर। समाधान आपको स्वयं मिलेगा। धन्यवाद।